Hello students, in the previous lecture we have done what is economics, what are major economic problems and what causes them. Now we are doing उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. काफ़ी क्वेश्चंस अपने कल कर दिए थे. डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, आंसर्स नहीं दूंगा. जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको लिखवाऊंगा. ओपन योर कॉपी और रजिस्टर अलॉन्ग विद योर पेन. पेज नंबर 12. पेज नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13. Explain the central problem for whom to produce. Central problem explain कीजिए. For whom to produce. 3 मार्कर है तो आप सबसे पहले बताएंगे there are 3 major problems. फिर for whom to produce को properly explain करेंगे along with the example. And then you have to explain there is a personal distribution, किन individuals के लिए इस चीज़ बन रही है, and functional distribution, कितना रेंट पे होगा, कितना वेजेस उस प्राइस का जो चीज़ हम बेच रहे हैं. रेफर पेज नंबर 4. रेफर पेज नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14th. State the central problems of an economy. Economy की central problems explain कीजिए. State कीजिए. अब ये नहीं क्वेश्चन में state लिखा तो बस आप state ही करेंगे. I repeat, क्वेश्चन में सिर्फ state लिखा तो बस state करेंगे. No. You have to explain it also. 3 marks है. बट अब एक फंक्शन एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स में, इसमें तो तीनों लिखनी है. तीनों को बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे. वेरी लेस एक्सप्लेनेशन इज टू बी गिवन. लिखिए. द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर. द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर. नंबर 1, what to produce. Number 2, how to produce. Number 3, for whom to produce. और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे explanation is required. Refer page number 4. Explanation is required. Refer page number 4. Question number 20. Question number 20. Water is necessity yet inexpensive as compared to diamond which is luxury yet quite expensive. Explain. इसे कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स. ये एक थियरी है जो एक इकोनॉमिस्ट ने फाइंड आउट की थी जिसका नाम रखा था वाटर डायमंड पैराडॉक्स. वाटर एक नेसेसिटी है फिर भी सस्ता मिलता है. डायमंड एक लग्जरी है फिर भी इतना महंगा मिलता है. तो बेटर नहीं है कि वाटर महंगा करके बेचो और प्रॉफिट कमाओ. प्रोड्यूसर ऐसा क्यों नहीं करते? इट इज स्कार्सिटी. जो स्कार्सिटी है वो प्राइस को अट्रैक्ट करती है. जो चीज ज्यादा स्कार्स होगी वो ज्यादा महंगी हो जाएगी. जैसे कि वाटर नेसेसिटी है, उसकी डिमांड है फॉर एग्जांपल 10,000 और सप्लाई है 9,000. डिमांड ज़्यादा है, इट इज स्कार्स.
डायमंड एक लग्जरी है, इसकी सप्लाई है 10 और डिमांड है 9, लेट इट बी 11, ये भी स्कार्स है। ये 1 यूनिट से स्कार्स है, ये लेट इट बी, यहां 1000 लेते हैं हम, यहां पे 5000 लेते हैं। ये 4000 यूनिट से स्कार्स है और ये 1000 यूनिट से स्कार्स है। कौन ज्यादा स्कार्स हुआ? डायमंड, इसीलिए डायमंड महंगा है। आज से 20 इयर्स बैक पानी बिकता नहीं था, पानी की मार्केट नहीं थी, क्योंकि वो स्कार्स नहीं था। नॉर्मल पानी फिल्टर्ड वाटर होता था। क्योंकि स्कार्स नहीं था तो प्राइस नहीं था, 0 प्राइस पे बिकता था। जैसे जैसे वाटर की डिमांड बढ़ने लग गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज में वाटर की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी है, वाटर स्कार्स होता है, वाटर का प्राइस बढ़ रहा है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वाटर और महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो और स्कार्स हो जाएगा। एंड नेवर नो, इन द नेक्स्ट सेंचुरी इट मे नियर टू डायमंड। नेसेसिटी, कंफर्ट्स और लग्जरीज प्राइस को एंटरटेन नहीं करते हैं। नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज प्राइस को नहीं बढ़ाते हैं, प्राइस को बढ़ाती है स्कार्सिटी। इसलिए होर्डिंग की जाती है, चीज़ें छुपाई जाती है। जैसे डायमंड है, डायमंड एक्चुअल में स्कार्स नहीं है। डायमंड की कंपनीज ने क्या किया हुआ है? डायमंड की सप्लाई को रोका हुआ है, जानबूझ के डायमंड्स की सप्लाई को रोका हुआ है, ताकि वो स्कार्स नजर आए। जब वो स्कार्स नजर आते हैं तो महंगे बिकते हैं। इसीलिए हम डायमंड्स में सेव नहीं करते, हम गोल्ड में सेव करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक्चुअली स्कार्स है, डायमंड आर्टिफिशियली स्कार्सिटी क्रिएट की हुई, आर्टिफिशियल स्कार्स से। राइट डाउन द आंसर, 3 मार्कर। Water is necessity yet inexpensive as compared to diamond, which is luxury yet quite expensive. Explain. Write down the answer. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहली है, scarcity attracts price. Scarcity attracts price. Full stop. Water is less scarce than diamond. Water is less scarce than diamond, and hence diamond attracts more price. Diamond attracts more price. Full stop. Thus, diamond is more expensive than water. Yeah, diamond is expensive and water is inexpensive. Water is inexpensive and diamond is expensive. Full stop. Whether the commodity is necessity or luxury, whether the commodity is necessity or luxury, comma, it has nothing to do with the price of the commodity. It has nothing to do with the price of the commodity. Full stop. It is
scarcity. It is scarcity that attracts price. It is scarcity that attracts price. Full stop. This is how you are supposed to attempt in the exam. 3 marker question पेपर में ऐसे attempt होगा. Question number 27. Question number 27. With the help of suitable example, explain the problem of for whom to produce. एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में भी आ सकता है एग्जाम्पल. कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं. हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर भी आ सकता है एग्जाम्पल. लेबर इंटेंसिव एक्सप्लेन करो और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एक्सप्लेन कीजिए. सिमिलरली फॉर हुम टू प्रोड्यूस में एग्जाम्पल पूछा है तो विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट. राइट डाउन द आंसर. 4 मार्कर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं. राइट डाउन द आंसर. फॉर हुम टू प्रोड्यूस. For whom to produce is one of the major central problem of an economy. Is one of the major central problem of an economy. Full stop. It means, comma, it means, comma, how the national income is to be distributed, how the national income of a country, how the national income of a country is to be distributed among different factors of production, among different factors of production, that is land, comma labor, comma capital and entrepreneur. Question mark. Following examples will explain this point more clearly. Following examples will explain this point more clearly. 1. A producer has to decide whether the t-shirt is to be produced for kids, whether the t-shirt is to be produced for kids or double size adults. डबल एक्सेल जिसे हम कह देते हैं, डबल साइज अडल्ट्स. जैसे मैं जा रहा हूं उस कंडीशन पे डबल साइज में, double size adults. Full stop. It is a decision related to personal distribution. It is a decision of a producer. It is a decision of a producer related to personal distribution. Number two, what should be the price of the commodity? What should be the price of the commodity
and how much is the rent paid to land, comma, wages paid to labor, comma, interest paid on capital, and profits estimated by entrepreneurs. Profits estimated by entrepreneurs. Comma, is a decision of a producer known as the functional distribution decision. Is the decision of the producer known as the functional distribution decision. Clear? That's it. इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस वी हैव डन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पेज नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन था, मैं अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करता है, वो डेयरी फार्मिंग से रिलेट करते हैं. अगर मैं अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करता तो मैं 50,000 पर मंथ अर्न करता. से लेट इट बी 1 लाख पर मंथ अर्न करता. द सेकेंड चॉइस इज आई कुड बी अ टीचर इन स्कूल or college. I could have earned 40,000 per month, say 30. Third, I could be a manager in a bank. I would be earning around 50,000 per month. As per satisfaction, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू किया था तब प्रॉफिट नहीं था, तब प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया था. दैट इज़ अनदर थिंग. अब प्रॉफिट आ रहा है. जब पढ़ाना शुरू किया था आज से 12 साल पहले, उस टाइम माइंड में सेटिस्फेक्शन थी, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज. आई सिलेक्टेड टू बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर. राइट. मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता? इसके बाद अगर हम सिर्फ पैसों की बात करें, सेटिस्फेक्शन को छोड़ दें, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज? दिस. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज फॉर अ डैड्स बिजनेस, जॉइनिंग अ डैड्स बिजनेस is a bank manager. And what is the next best alternative use of my skills is a teacher in a school. So opportunity cost का मतलब होता है next best alternative use. I'm a self-employed teacher, मेरी opportunity cost है 1 लाख, इसकी opportunity cost है 50,000 और इसकी opportunity cost है 30,000. And I am earning, for example, 1,20,000 per month. So my marginal opportunity, what is the
opportunity cost of this 1 lakh, of this opportunity cost is 50, for this opportunity cost is 30. What is marginal opportunity cost? Marginal का मतलब होता है change, difference. The marginal opportunity cost of this is 20,000. The marginal opportunity cost of this is 50,000. And the marginal opportunity cost of this is 20,000. Page number 5, opportunity cost. It refers to the value of a factor in its next best alternative use. यहाँ पे factor का मतलब है land, labor, capital, entrepreneur. यहाँ पे factor का मतलब है land, labor, capital, entrepreneur. It refers to the value of a factor in its next best alternative use. अगर एक लैंड को मैं रेंट पे चढ़ा देता हूँ, अगर मैं वहाँ पर अपना बिजनेस करता हूँ या मैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करता हूँ, तो वो उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वहीं पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है अल्टरनेटिव यूजेस में. यूज ए यील्ड्स प्रॉफिट 50, यूज बी यील्ड्स प्रॉफिट 40, यूज सी यील्ड्स प्रॉफिट 80. What is the best use? Economizing the resources. Yield C. For yield C, the opportunity cost is yield A, use A, and for use A, the opportunity cost is use B. The opportunity cost will be of use A. Please underline next best alternative use. कोई भी चीज जो काम कर रहे हैं उससे जो नेक्स्ट बेस्ट वे है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now what is marginal opportunity cost? ये देखिए, मैं दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं. इकोनॉमिक्स में हमेशा एक की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी और दूसरे की प्रोडक्शन कम की जाएगी. एक्स की प्रोडक्शन हमेशा बढ़ती है और वाई की प्रोडक्शन हमेशा कम होती है. मैं एक्स प्रोड्यूस कर रहा था 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50. रिसोर्सेज तो मेरे पास कार्स ही हैं. अगर मैं एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, पजामे की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, तो टी शर्ट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम. वाई की प्रोडक्शन क्या कम? क्योंकि रॉ मटेरियल तो स्कार्स ही है. से दिस इज 100. ये बढ़ गया, मुझे कितना कम करना पड़ेगा? लेट इट बी. और बढ़ गया, मुझे कम करना पड़ेगा. और बढ़ गया, मुझे कम करना पड़ गया. और बढ़ गया, मुझे कम करना पड़ेगा. और लेट इट बी यहाँ है 0 से स्टार्ट कर लेते हैं. 0 and this. देखिए, क्योंकि रिसोर्सेज कार्स है, मैं पजामा टी शर्ट दोनों की प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकता, तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, वाई की क्या होगी? कम होगी. डेल्टा वाई, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स. कितना वाई कम हो रहा है? 5, 10, 20, 30, 40. कितना बढ़ रहा है? 10, 10, 10, 10, 10. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. जिसके पास मैथ्स है वो तो ये चीज़ डिफ्रेंसिएशन में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं. जिनके पास मैथ्स नहीं है, ये फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. इसे कहते हैं MOC, मार्जिनल
opportunity cost. 5 by 10, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. एमओसी हमेशा इंक्रीज करेगी। अगर एमओसी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब आप उस चीज की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं जो चीज आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रही है। मीन्स अगर आप x 10 बढ़ाना चाहते हैं तो y को सिर्फ 5 ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर आप 10x बढ़ाना चाहते हैं, आपको 30 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस दैट। और 10 और बढ़ाने के लिए आपको 40 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमेशा इंक्रीज करती है जनरली। अगर ये कांस्टेंट आ रही है, अगर एमओसी कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम देना है, मैथ्स में कम टाइम देना है, तो अकाउंट्स का अगर आधा घंटा और देना है आपने पढ़ाई करनी, इकोनॉमिक्स के 15 मिनट छोड़ दो चलेगा। अकाउंट्स और आधा घंटा पढ़ना, इकोनॉमिक्स के हमें और 15 मिनट छोड़ने पड़ेंगे। और अगर अकाउंट्स और मैथ्स आप दोनों पढ़ रहे हैं तो आई विल कंसिडर इट सेम। दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग मोर हाफ एन आवर टू अकाउंट्स, you have to decrease half an hour to of maths. They can be considered as perfect substitutes. Clear everyone? MOC हमेशा इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट भी आ सकता है, डिक्रीज नहीं करेगा। अगर MOC डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स प्रोडक्शन इकोनोमाइजिंग में वे में नहीं हो रही है, प्रोडक्शन बेस्ट वे से नहीं हो रही है। अगर पेपर में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको शेड्यूल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। TR जैन बुक में कोई और शेड्यूल होगा, स्कूल में जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसमें कोई और शेड्यूल होगा, मेरे नोट्स में कोई और शेड्यूल है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको शेड्यूल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि MOC इंक्रीज करनी चाहिए, दैट्स इट। आप कुछ भी x लीजिए, कुछ भी y लीजिए, बट इस तरीके से कि डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है वो क्या करे, इंक्रीज करे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, it is the ratio of loss of output from one commodity and gain of output from others commodity which arises when resources are shifted from one commodity to another. हम x से रिसोर्सेज लेके, आई रिपीट, हम x से रिसोर्सेज लेके y में डाल रहे हैं, तो सॉरी y से रिसोर्सेज लेके x में डाल रहे हैं, तो y की प्रोडक्शन हो रही है कम, x की प्रोडक्शन हो रही है ज्यादा। इसकी रेशो को डेल्टा y बाय डेल्टा x, और y हमेशा क्या होगा, जो डिक्रीज हो रहा है, x वो जो इंक्रीज हो रहा है। यू मे चेक द शेड्यूल, जैसा मर्जी शेड्यूल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट MOC देखिए इंक्रीज कर रही है 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हैं हियर और हियर। MOC जनरली इंक्रीजेस, MOC जनरली इंक्रीजेस, full stop. It may remain constant, it may remain constant when the resources of both the products need it can be constant, MOC can be constant when
The resources required in the production of both the commodities are equal. When resources required to produce both the commodities are equal. यहाँ पे both का मतलब है x and y. MOC never diminishes, ये कभी डिक्रीज नहीं करेगा. अगर आपने कोई ऐसा शेड्यूल बना दिया, यहाँ आ गया 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, वो गलत है. इट नेवर डिमिनिशेस, ये कभी भी डिमिनिश नहीं होगा. जैसे अगर आपको अकाउंट्स का एक चैप्टर करना हो तो आपको 1 आवर लगेगा, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करना हो तो 30 मिनट्स लगेंगे. तो ये x और y में MOC सेम नहीं है, MOC इंक्रीज करेगी. आप पहले अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आप रैशनल काम कर रहे हैं. आप पहले इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम देंगे, पहले 1 आवर में से 30 मिनट्स इकोनॉमिक्स कर ली, फिर हाफ चैप्टर अकाउंट्स किया. दैट मीन्स ये डिमिनिश कर रही है. दैट मीन्स आप रैशनैलिटी में काम नहीं कर रहे. इकोनॉमिक्स की अजम्पशन होती है कि आप रैशनल हैं. सो क्रक्स ये है कि MOC हमेशा इंक्रीज करेगी, कांस्टेंट हो सकती है, डिमिनिश नहीं होती. इट इज द स्लोप ऑफ PPC, इट नॉर्मली राइजेस. ये लाइन आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझ आएगी. अगर आप इसको ग्राफिकली शो करें, गुड x, गुड y, zero 105, 10 100, 20 90, 30 70, 40 50, 50 0. इस कर्व को कहते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अगर MOC राइज करेगी तो PPC ऐसा बनेगा. ऑब्वियसली हम ग्राफ लेके पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, बनेगा ऐसा ही. अगर MOC कांस्टेंट है तो PPC ऐसा बनेगा. अगर ये 1 1 1 1 1 है या 2 2 2 2 2 है, और अगर MOC डिक्रीज कर रहा है तो PPC ऐसा बनेगा. PPC मेजॉरिटी टाइम पे कनकेव होता है, समटाइम्स स्ट्रेट लाइन होता है, और कभी भी कन्वेक्स नहीं होता. सो PPC की जो कर्व है, इसे कर्व कहते हैं. PPC की जो कर्व है वो किस पे डिपेंडेंट है, इसे कहते हैं स्लोप. PPC की कर्व की क्या स्लोप है, कनकेव. PPC की स्लोप क्या है, स्ट्रेट. PP की स्लोप क्या है, डिक्रीज. सो PPC की स्लोप क्या होती है, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था वो वही चीज थी. इट इज द स्लोप ऑफ PPC, इट नॉर्मली राइजेस, नॉट ऑलवेज, जनरली. सर्टन केसेस में कांस्टेंट हो सकती है जब ये दोनों सब्सटीट्यूट्स हो, इनके रिसोर्सेज इक्वली लगे दोनों की प्रोडक्शन पे. व्हाट इज PPF, ब्रैकेट में लिख लीजिए PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व.
It shows different combinations of two goods which can be produced with the given resources. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टू गुड्स के कॉम्बिनेशन शो करती है जो बताती है कि हम सारे रिसोर्सेज अगर यूज करें, ऑल द रिसोर्सेज बेस्ट वे से यूज करें तो कैसी प्रोडक्शन होगी. फर्स्ट, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. टू, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट. प्रोडक्शन में अचानक से बीच में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. It is concave to the origin. It is concave to the origin. That means it has increasing slope. More and more units of commodity Y is to be sacrificed for every additional unit of commodity X. X को और लेने के लिए आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. 10 बढ़ाने के लिए 5, 10 बढ़ाने के लिए 10, 10 बढ़ाने के लिए 20, 10 बढ़ाने के लिए 50. It is also known as transformation line. Transformation line, इसीलिए MOC को MRT भी कहते हैं, marginal rate of transformation. Why PPC is called, what is PPC? Production possibility curve, graphical representation. Why it is called frontier? Frontier is the boundary. हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते. बाउंड्री, frontier is boundary. Why it is transformation line? Because it shows when the resources are transferred from one good to another good. It is abbreviated as PPC. It is concave to the origin because MOC normally rises. आप लिख लीजिए, it is generally concave to the origin. It is generally concave to the origin. Normally concave ही होते हैं. नेक्स्ट पेज खाली है. ये पेज इसीलिए खाली है क्योंकि आपने डायग्राम बनाने हैं. माइक्रो के अंदर बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो आपने खुद बनाने हैं. बुक्स के अंदर डायग्राम गिवन है, बट यहाँ भी गिवन हो सकते थे. ये इसीलिए ताकि आप साथ साथ बनाएं, आपको डिफरेंस पता लगे, आपको पता लगे पेपर में क्या बनाना है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है. दिस इज गुड वाई एंड दिस इज गुड X. ये देखिए, let it be this point. A, B. आपने X की इतनी प्रोडक्शन बढ़ाई, आपने X की इतनी प्रोडक्शन बढ़ाई, आपको इसकी प्रोडक्शन इतनी कम करनी पड़ेगी. X की इतनी प्रोडक्शन बढ़ाई तो Y की इतनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ी. फिर से आपने X की इतनी ही प्रोडक्शन बढ़ाई. सेम है, चेक करो. पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है. यू में जूम इन हियर. पहले इतनी प्रोडक्शन कम हुई, अब उससे ज्यादा प्रोडक्शन कम हुई. यहां पे देखिए, दिस वन पहले इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ. एक बार और एक्सप्लेन करता हूं. उतनी ही X की प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए A3, B3, आपको उससे ज्यादा प्रोडक्शन और कम करनी पड़ी है. तो इफ यू वांट टू इंक्रीज गुड X, यू हैव टू डिक्रीज Y, बट ये डिक्रीज बहुत ज्यादा पहले से कम होता है. पहले इतना, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस.
This is called concavity, and it is downward sloping. This is called upward sloping, this is called downward sloping. It is downward sloping क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन नेगेटिव है. x की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो y की प्रोडक्शन कम होगी, रिसोर्सेज तो स्कार्स है. आपके पास जगह गिवन है, ये डायग्राम बनाइए. प्लीज मेक दिस डायग्राम. ये सेम रखने, ये अपने आप कम होता रहेगा. टू लुक लाइक, यहां पे ज्यादा कनकेव कर दीजिए, थोड़ा इजी रहेगा बनाना आपके लिए. ड्रॉ द डायग्राम. लिखिए, बहुत 3/4 पेज खाली है, साथ में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप. In the given figure, PPC is the graphical representation. PPC is the graphical representation which shows the production of good X and good Y, the various combinations of production of good X and good Y with the given resources. Full stop. For additional unit of good X, comma, see, पहले कम फिर ज़्यादा, more and more units of good Y, more and more units of good Y has to be sacrificed. More and more units of good Y has to be sacrificed. Full stop. This results in concavity of PPC. This results in concavity of PPC. That is PPC is concave in nature due to rising MOC. PPC is concave in nature due to rising MOC. MOC बढ़ रहा है इसलिए PPC concave है. Full stop. PPC is downward sloping curve. ये देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है. PPC is downward sloping curve as to increase the production of good X, comma,
Production of good Y has to be reduced. Production of good Y has to be reduced. अच्छा, एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है, दूसरे की कम करनी है, ऐसा क्यों? दोनों की बढ़ा दो, रिसोर्सेज स्कार्स हैं. इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट the resources, it is due to the fact that resources available to produce both the goods are scarce. Resources, total resources available to produce both the goods are scarce. क्लियर? नीचे दो प्रॉपर्टीज हैं, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने इलैबोरेट की हैं. कई बार पेपर में दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. अजम्पशंस नहीं है. अजम्पशंस क्या है? आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप रैशनल हैं. दूसरी अजम्पशन क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो रही प्रोडक्शन की. ये नहीं है पजामा बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं, पजामा सोचा प्रॉफिट दे रहा है, बनाते बनाते टी शर्ट की नई मशीनरी खरीद ली, ऐसा नहीं है. अच्छा, व्हाट आर प्रॉपर्टीज? डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव. नीचे स्मॉल वर्जन, स्मॉलर पार्ट में गिवन है. लॉजिक वही है, मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ विद डायग्राम. सी द प्रॉपर्टीज. इट स्लोप्स डाउनवर्ड या इट स्लोप डाउनवर्ड्स. प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. वन गुड हैज टू बी सैक्रिफाइस फॉर द अनदर्स गेन. सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दोनों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई सकते, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, स्कार्स हैं. एक की बढ़ेगी प्रोडक्शन तो दूसरे की कम होगी. I cannot teach business, English, physical, math, सब कुछ. My resources are scarce. My resources are time. Concave to the point of origin. It is because to produce each additional unit of good X, more and more units of good Y will have to be sacrificed than before. आपको ज़्यादा sacrifice करना पड़ेगा पहले से. ये देखिए, इतना और इतना सेक्रीफाइस, अब इतना और इतना ज्यादा सेक्रीफाइस. टू गेट दिस मच यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस मच. टू गेट दिस मच यू हैव टू सेक्रीफाइस पहले से ज्यादा. इन अदर वर्ड्स, इट्स स्लोप इज एमओसी विच इज राइजिंग. डन. आज के लेक्चर में हमने किया है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस इन आउटपुट बाय गेन इन आउटपुट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, slope of PPC. What is PPC? The graphical representation showing the production of two goods when the resources are scarce and we are using all the resources and technology is constant. PPC is downward sloping and concave properties. Your homework, ये अपने अच्छी तरह पढ़ना है. 10 to 15 minutes अच्छी तरह go through कीजिए. Just after the lecture only दिमाग में बैठ जाएगा. कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. इन लेक्चर नंबर 3 वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.